जब जियन कई साल बाद पहली बार अपने पुराने शहर वापस आती है तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक मूर्ख से दिखने वाले सैंडविच बेचने वाले आदमी से होती है। जियन उससे कहती है, क्या तुम मेरे लिए एक टोस्ट बना सकते हो? आदमी घबरा जाता है। जियन की चमकती आंखें और उसकी प्यारी मुस्कान देखकर वह इतना परेशान हो जाता है कि गलती से सैंडविच में आधी बोतल नमक डाल देता है। अजीब बात यह है कि जियन को इससे कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ तक वह उस सैंडविच की बहुत तारीफ करती है, लेकिन वह खाने के बाद पैसे की जगह उसे पुराने गंदे जूते देती है और आदमी से पूछती है, यह 1000 वॉन के तो होंगे? आदमी मुस्कुराकर कहता है, हाँ, एक 500 वॉन के है। वह जूते ले लेता है और बिल्कुल भी नाराज नहीं होता, बल्कि जब वह लड़की दूर जाती है तो वह जूते को पकड़कर खुशी से मुस्कुराता रहता है। असल में इस आदमी का नाम सेंग रयोंग है। जब सेंग रयोंग सिर्फ 8 साल का था तब एक रात उनके घर में कोयले की भट्टी से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैल गई। उसके पिता ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सेंग रयोंग को घर से बाहर धक्का दे दिया, लेकिन वह खुद बाहर नहीं निकल पाए और वहीं दम घुटने से मर गए। जब उनकी मां रात की ड्यूटी से घर लौटी तब केवल सेंग रयोंग ही जिंदा था, लेकिन गैस के कारण उसका दिमाग गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। उसकी मानसिक उम्र 8 साल पर ही रुक गई। तब से वह हमेशा भोलेपन से मुस्कुराता रहता था। उसके बाल उलझे रहते, नाखून गंदे रहते और वह ठीक से बोल भी नहीं पाता था। फिर भी उसने अपनी बहन को पाला। उसकी मां की आखिरी इच्छा थी कि वह अपनी छोटी बहन का ध्यान रखे, इसलिए सेंग रयोंग ने अपनी पूरी जिंदगी उसी के लिए समर्पित कर दी। हर सुबह वह सबसे पहले खुद को याद दिलाता कि बहन को जगाना नहीं है। फिर वह उसके लिए नाश्ता बनाता। उसे सिर्फ सैंडविच बनाना आता था, लेकिन वह डरता था कि कहीं सैंडविच ठंडा ना हो जाए, इसलिए वह प्लेटों और ढक्कनों से उसे ढककर बहन के कमरे के दरवाजे पर रख देता। हर काम वह बहुत प्यार और सावधानी से करता था ताकि उसकी बहन की नींद न खराब हो। वह अपनी बहन की रक्षा करने के लिए उसके स्कूल के बाहर ही सैंडविच का ठेला लगाता था। उसे कोई और काम नहीं आता था, इसलिए सैंडविच बनाना ही उसका सहारा था। बच्चों और शिक्षकों को उसके सैंडविच बहुत पसंद आते थे। सब लोगों ने उसके सैंडविच को फूल्स सैंडविच का नाम दिया था, लेकिन उसकी बहन को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपने भाई की मानसिक स्थिति से शर्मिंदगी महसूस करती थी। उसे डर था कि कहीं उसके दोस्त जान ना जाएं कि वह उसका भाई है, इसलिए जब भी वह स्कूल जाती तो उसे पहचानने से इनकार कर देती और सेंग रयोंग बस मुस्कुराते हुए उसे दूर जाते देखता रहता। सेंग रयोंग केवल अपनी बहन की देखभाल ही नहीं करता था, बल्कि वह 10 साल से अपने पहले प्यार का इंतजार भी कर रहा था। उस लड़की का नाम था जियन। वह अमीर परिवार की थी और बहुत अच्छी पियानो बजाती थी। जब जियन पियानो बजाती थी तो सेंग रयोंग अक्सर चुपचाप बाहर खड़ा होकर सुनता था। एक दिन स्कूल के म्यूजिक रूम में आग लग गई, जिससे जियन का पियानो जल गया। कुछ छात्रों ने देखा था कि सेंग रयोंग अक्सर बाहर खड़ा रहता था, इसलिए सबने उसी पर आरोप लगा दिया कि आग उसी ने लगाई है। यह आरोप पूरी तरह झूठा था, लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ न होने की वजह से सेंग रयोंग कुछ बोल न पाया। लेकिन दुख की बात यह थी कि जियन ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। वह रोते हुए उस पर चिल्लाई, क्या तुम ऐसे इंसान हो? तुमने ऐसा क्यों किया? उसके मां ने जांच करवाने की मांग की, लेकिन जियन की अमीर फैमिली के दबाव में स्कूल ने बिना जांच किए ही सेंग रयोंग को स्कूल से निकाल दिया। जब वह स्कूल छोड़कर जा रहा था तो वह बार बार पीछे मुड़कर अपने क्लासरूम को देख रहा था। उस पल उसकी दुनिया जैसे रंगहीन हो गई थी। असल में आग सेंग रयोंग ने नहीं लगाई थी। यह काम उसके सहपाठी संग सू ने किया था। वह चोरी छिपे सिगरेट पी रहा था और उसने सिगरेट का टुकड़ा पियानो रूम में फेंक दिया था, लेकिन सेंग रयोंग ने कभी सच नहीं बताया। उसका स्वभाव ऐसा था कि वह चुप रहना ही बेहतर समझता था। मां की मृत्यु के बाद सेंग रयोंग बिल्कुल अकेला हो गया। संग सू बड़ा होकर एक गुंडा बन गया, लेकिन शायद बचपन की गलती के अपराधबोध के कारण वह सेंग रयोंग का ध्यान रखता था। कभी कभी वे दोनों घास पर लेटकर बचपन के गाने गाते थे। जियन विदेश चली गई थी, लेकिन सेंग रयोंग हर दिन शहर के प्रवेश द्वार पर बैठकर उसका इंतजार करता था और एक दिन आखिरकार उसने उसे वापस आते हुए देखा। वह खुशी से दौड़ते हुए उसके पास गया और बोला, क्या तुम मुझे पहचानती हो? लेकिन जियन उसे पहचान नहीं पाई। तभी सेंग रयोंग को पुरानी बात याद आ गई और वह बार बार माफी मांगने लगा। फिर घबराकर भाग गया। वह दूर नहीं गया था, बस उसी रास्ते पर छिपकर खड़ा हो गया जहां से जियन को घर जाना था। लेकिन जियन ने उसे देख लिया और घबराहट में वह अपना एक जूता वहीं गिराकर भाग गया। जियन ने जमीन पर पड़ा वह पुराना जूता देखा। तभी एक कबाड़ी वाला वो जूता उठाकर अपने कबाड़ में रख लेता है, लेकिन जियन उसे रोककर कहती है कि ये जूते उसके हैं। ये जानते हुए कि ये जूते उसके नहीं हो सकते, कबाड़ी वाला जूता उसे दे देता है और अगले पल में सड़क पर एक सुंदर लड़की, एक सूटकेस और एक पुराना जूता दिखाया जाता है। घर लौटकर वो उस पागल लड़के के बारे में पूछती है और उसकी फैमिली उसे सेंग रयोंग के इंसिडेंट के बारे में बताती है। अगले दिन जियन की फिर सेंग रयोंग से मुलाकात होती है। वह बिजली के खंभे के पीछे छिपकर उसे खोज रहा होता है। तब जियन को याद आता है कि बचपन में जब वह पियानो बजाती थी तो ठीक इसकी तरह सेंग रयोंग दरवाजे के बाहर छिपकर उसे देखा करता था। जियन बात करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन सेंग रयोंग खंभे के पीछे छिपकर उससे माफी मांगने लगता है और वहां से भागने लगता है।
और अपना दूसरा जूता भी सड़क पर छोड़ जाता है। जियन को समझ नहीं आता कि वह उसे देखकर भाग क्यों जाता है और बार बार माफी क्यों मांगता है। जियन उसका दूसरा जूता भी अपने पास रख लेती है। इस बीच सेंग रयोंग दिल में खुशी ले भाग रहा था, क्योंकि उस लड़की ने आखिरकार उसे पहचान लिया था। बचपन से पियानो का अभ्यास करने वाली जियन एक बार स्कूल की क्रिसमस पार्टी में इतनी घबरा गई थी कि वह धुन भूल गई थी। तब खिड़की के बाहर से सेंग रयोंग ने वही गीत गुनगुनाया और वह पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना परफॉर्मेंस खत्म कर पाई थी। उस रात जियन को अपने गेट पर फिर से सेंग रयोंग से मुलाकात हुई। उस समय वह मूर्ख अभी भी एक छोटी धुन गुनगुना रहा था। सेंग रयोंग मुड़ा और उसने जियन को देखा। उसने शर्माते हुए सिर झुका लिया और हकलाते हुए धीरे धीरे बड़बड़ाने लगा। फिर वह दोबारा बिजली के खंभे के पीछे छिप गया और फिर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार जियन ने उसे जाने नहीं दिया। उसने उसे पुकारा और पूछा कि वह उससे देखकर बार बार क्यों भाग जाता है। तब उसने कहा, जियन मुझे देखना पसंद नहीं करती। जियन ने मुझसे दूर जाने को कहा था। उसने कहा था कि वह मुझे देखना नहीं चाहती। उसने कहा था कि मैं उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाऊं। जियन को अचानक याद आया, ये वही कठोर शब्द थे जो उसने पियानो जल जाने के बाद गुस्से में उससे कहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि सेंग रयोंग इतने सालों बाद भी इसे याद रखेगा। तब जियन ने कहा, अब तुम मुझसे भाग नहीं सकते, ठीक है? सेंग रयोंग अपनी खुशी रोक नहीं पाया और हंस पड़ा। उसके दिल की गांठ आखिरकार खुल गई। वह ऐसे मीठा मुस्कुराया जैसे उसने शहद खाया हो। उसी समय उसे याद आया कि सेंग रयोंग के जूते कितने घिसे हुए थे, इसलिए उसने जबरदस्ती सेंग रयोंग के पुराने जूते उतार दिए। फिर उसने उसे थोड़ी देर इंतजार करने को कहा। थोड़ी देर बाद वह अपने पिता के नए जूते लेकर बाहर आई और उसने खुद सेंग रयोंग को वे जूते पहनाए। सेंग रयोंग उस लड़की को देख रहा था जिसे वह पसंद करता था और जो उसे नए जूते पहना रही थी। जियन की गर्मजोशी महसूस करने के बाद उसने खुशी से धीरे धीरे अपने पैर पटक कर देखे और घर वापस गया और आंगन में खुशी खुशी घूमने लगा। लेकिन उसकी बहन ने उसके अजीब व्यवहार पर भौहें चढ़ा ली और साफ नापसंदगी दिखाई। उसका खुश मूड अचानक उसकी बहन ने खराब कर दिया। उसने दुखी होकर अपना सिर झुका लिया। फिर भी उसने अपनी बहन से बिल्कुल भी नाराजगी नहीं रखी। वह केवल अपनी ही मूर्खता से नफरत करता था, क्योंकि उसे लगता था वह हमेशा अपनी बहन को नाराज कर देता है, जिससे उसे और भी बुरा लगता था। तभी अचानक बर्फ गिरने लगी और इससे वह फिर खुश हो गया। फिर वह उसके घर के सामने गोल गोल घूमने लगा। जियन ने उस मूर्ख सेंग रयोंग को देखा और मुस्कुराने लगी। वह बाहर आई और उससे पूछा कि वह फिर क्यों आया है। सेंग रयोंग को मीठे शब्दों में अपनी बात कहना नहीं आता था और न ही वह खुद को रोमांटिक तरीके से व्यक्त कर सकता था। वह बस बर्फ में घूमता रहा। उसने कहा कि यह वही नृत्य है जो वह पियानो बजाते समय करता था। लेकिन सेंग रयोंग की बातें सुनकर जियन का चेहरा अचानक उदास हो गया। दरअसल विदेश जाने के बाद उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया था। हालांकि उसे गंभीर चोट नहीं आई थी, लेकिन इससे उसकी उंगलियों की लचक प्रभावित हो गई। तब से उसने कभी भी पियानो नहीं बजाया है। धीरे धीरे ठीक होने के बाद भी उसके दिल में पियानो का डर बैठ गया। लेकिन जियन सेंग रयोंग के सच्चे दिल से प्रभावित हुई। उसे लगा जैसे उसे फिर से वह रोशनी मिल गई हो। उस रात उसने सेंग रयोंग के साथ दिल की बहुत सी बातें साझा की। उसे पता नहीं था कि सेंग रयोंग उसे समझ पाया या नहीं, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने दिल का भारी बोझ उतार दिया हो। घर लौटते समय वह अनजाने में ही बर्फ में नाचने लगी। अगले सीन में हमें सेंग रयोंग को दिखाया जाता है। आज उसकी सिस्टर स्कूल से वापस उसे जाते हुए नहीं दिखती, इसलिए रात तक वो उसका इंतजार करता रहता है। इंतजार करते करते उससे नींद आ जाती है और गलती से गरम गरम तवे पर उसका हाथ लग जाता है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। कुछ देर के बाद जियन वहां पर आती और सेंग रयोंग से पूछती है कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए। सेंग रयोंग बताता है कि मेरी सिस्टर अभी तक वापस नहीं आई है। जियन कहती है कि हो सकता है कि वो दूसरे रास्ते से घर चली गई हो। जिसके बाद ये दोनों सेंग रयोंग के घर आते हैं। सेंग रयोंग देखता है कि उसकी सिस्टर सो रही है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और उसे नहीं पता होता कि बहुत वक्त से उसकी सिस्टर की तबीयत खराब है, जिस बात को वो सेंग रयोंग से छुपा रही है। और वह अपने भाई पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम अभी क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था मेरे कमरे में मत आना, बाहर निकलो। भले ही उसे उसकी बहन ने उसे डांटा हो, लेकिन सेंग रयोंग अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ मुड़ गया, क्योंकि उसके दिल में उसकी बहन का सुरक्षित घर पहुंच जाना दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बात थी। अब जियन जाने वाली होती है और सेंग रयोंग उसे बाएं कर रहा होता है। तभी जियन उसके हाथ को देख लेती है जो जला हुआ होता है, जिसके बाद वो उसके हाथ पर दवा लगाती है और पट्टी कर देती है। जब वह जाने वाली थी तो जियन को अचानक कुछ याद आता है। सेंग रयोंग का घायल हाथ पानी को नहीं छूना चाहिए, इसलिए जियन उसका सिर धोने में उसकी मदद करती है। पानी के प्रतिबिंब में जो दर्पण की तरह साफ था, सेंग रयोंग को अपनी माँ दिखाई दी, क्योंकि बचपन में उसकी माँ उसे इसी तरह नहलाती थी। बाल धोने के बाद सेंग रयोंग अचानक से एक सुसंस्कृत युवक बन जाता है। सेंग रयोंग के सुथरे और सुंदर चेहरे को देखकर जियन के दिल में एक अजीब भावना जाग उठती है। उस क्षण वे दोनों प्रेम में पड़े एक जोड़े की तरह थे।
उनके दिल एक दूसरे के लिए स्नेह से भरे हुए थे। लेकिन इस बार जियन को सच में घर जाना था। उस रात अलविदा कहने के बाद दोनों ने स्वतः ही एक ही गीत गाना शुरू कर दिया, जैसे मानो दोनों के दिल किसी चीज से जुड़े हों और एक दूसरे को महसूस कर सकते हो। लेकिन जीवन अनिश्चितता और अज्ञात से भरा हुआ है। अगले दिन सेंग रयोंग ने एक छात्र से सुना कि उसकी बहन देर से आई थी क्योंकि वह बीमार थी। पहले भी वह अक्सर दर्द के कारण क्लास में बेहोश हो जाती थी। ये सुनते ही सेंग रयोंग अपना सारा काम छोड़ के पागलों की तरह अपनी बहन का नाम चिल्लाते हुए स्कूल की ओर दौड़ा। वह बार बार उसका नाम पुकारते हुए कक्षा में घुस गया। उसने उसे मेज पर बेहोश देखा और तुरंत उसे अस्पताल ले गया। संयोग से जियन के पिता अस्पताल में डॉक्टर थे। उन्होंने सेंग रयोंग से चिंता न करने को कहा। उसका दोस्त संगसू भी यह सुनकर वहां आ जाता है। सेंग रयोंग को व्याकुल देखकर संगसू कहता है कि वह उसकी देखभाल में मदद करेगा, तुम जाकर आराम करो। पर सेंग रयोंग सिर्फ एक ही बात कह रहा होता है कि मुझे अपनी बहन का ध्यान रखना है। आखिरकार बहन होश आ जाता है। जियन के पिता ने उसे धीरे से बताते हैं कि उसके भाई ने अब तक उसे कितना प्यार दिया है। डायग्नोसिस रिपोर्ट से पता चला कि उसकी बहन को किडनी की समस्या थी और उसे किडनी ट्रांसप्लांट करने की जरूरत है, लेकिन कोई मेल खाती किडनी उपलब्ध नहीं थी। यहाँ तक कि सेंग रयोंग जो उसका बड़ा भाई था, उसका भी मेल नहीं खाता था। तभी संगसू के अनुरोध के बाद अस्पताल ने उसके शरीर की जांच की और पाया कि उसकी किडनी उसकी बहन की किडनी से मेल खाती है। संगसू ने सेंग रयोंग से यह भी वादा किया कि वह उसकी बहन के लिए अपनी किडनी दान करने के लिए तैयार है। जब सेंग रयोंग ने अस्पताल के बिस्तर पर लेटी अपनी बहन को यह खबर बताई तो उसने अपने भोले भाई को देखा। उसने उसे बुलाया और सेंग रयोंग के जले हुए हाथ को देखा और वह रोने लगी। डॉक्टर की बातों ने उसे तुरंत एहसास कराया कि उसका मूर्ख भाई सालों से कितनी मेहनत और चुपचाप त्याग करता रहा है। जो कुछ भी उसने किया वह सिर्फ अपनी बहन के लिए था, जिससे वह अक्सर शिकायत करती थी। उसकी बहन सेंग रयोंग के लिए नए जूते लेकर आई, क्योंकि अस्पताल ले जाते समय उसने अपने जूते खो दिए थे। उसने जूतों में एक नोट भी छोड़ा। उसने सेंग रयोंग को चेतावनी दी कि वह फिर से अपने जूते न खोए। सेंग रयोंग ने नए जूतों को देखा और खुशी से मुस्कुराया। लेकिन जैसे ही सब लोग सर्जरी होने का इंतजार कर रहे थे, तभी एक घटना ने सब कुछ बदल दिया, जो एक खुशहाल अंत जैसी लग रही थी। संगसू की एक गर्लफ्रेंड थी जिसे उसका गैंगस्टर बॉस परेशान करता था। उस रात गैंगस्टर बॉस फिर से संगसू की गर्लफ्रेंड को परेशान करने आया और यहाँ तक कि संगसू के सामने उसे मारा भी। लेकिन संगसू का धैर्य धीरे धीरे अपनी सीमा तक पहुंच गया था। आखिर में संगसू खुद को रोक नहीं पाया और गैंगस्टर बॉस को मार दिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ऐसा आवेग खुद उनके और सेंग रयोंग के लिए खतरा बन जाएगा। हमेशा घमंड में रहने वाला गैंगस्टर बॉस इस अपमान को सहन नहीं कर सका। उसने संगसू से बदला लेने के लिए 2 हत्यारों को किराए पर रखा। हत्यारों ने सोचा कि वे उसकी गर्लफ्रेंड का पीछा करके संगसू को ढूंढ सकते हैं, लेकिन चीजें संयोग से बदल गईं। जब उसकी गर्लफ्रेंड ने सेंग रयोंग से संगसू के ठिकाने के बारे में पूछा तो हत्यारों ने उसे देख लिया। हत्यारों ने सेंग रयोंग को, जिसके हाथों पर पट्टियां थीं, उसे संगसू समझ लिया। इस समय सेंग रयोंग को नहीं पता था कि उसे निशाना बनाया जा रहा है। वह दुकान बंद करके अपनी बहन के पास अस्पताल जा रहा था। तभी 2 गुंडों ने उसे रोक लिया और पूछा, क्या तुम संगसू हो? अंधेरे में एक ईंट निकालते हुए उसने हत्यारों को देख लिया। संगसू उसका अच्छा दोस्त था। दुनिया में केवल 3 लोग थे जिन्हें वह बचाना चाहता था और संगसू उनमें से एक था। इसलिए उसने यह स्वीकार कर लिया कि वह संगसू है। गुंडों ने उसे बहुत मारा। वह खून से लथपथ अस्पताल की ओर चलता रहा। वह पहले ही होश खोने लगा था, फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। वह जियन के अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास से गुजरा। वहां उसने एक बार फिर जियन को एक सुंदर पियानो धुन बजाते हुए सुना। चलते चलते सेंग रयोंग ने फिर से अपने जूतों में से एक खो दिया। वह अपना जूता उठाना चाहता था, लेकिन तेज दर्द ने उसे फिर से खड़ा होना असंभव बना दिया। अपने जीवन के आखिरी पलों में उसने अपने हाथ में परिवार की एक तस्वीर पकड़ रखी थी। वह पहले कभी नहीं रोया था, लेकिन मरने से पहले वह रोया। अपने लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वह अब अपनी बहन की देखभाल नहीं कर पाएगा और उस लड़की को फिर कभी नहीं देख पाएगा जिसे वह पसंद करता था। आखिरकार जियन के पियानो की आवाज पर सेंग रयोंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वह फिर कभी नहीं जागा। उसकी बहन हॉस्पिटल से ठीक होकर घर आ जाती है। वह उसके कमरे में जाती है और देखती है कि सेंग रयोंग ने अपने बिस्तर के ऊपर सीलिंग पर कुछ नोट्स चिपका रखे थे। उसमें लिखा था, सुबह सबसे पहले अपनी बहन के लिए नाश्ता बनाना है। उसे शांति पसंद है, उसे जल्दी मत जगाना। नाश्ते को ढककर दरवाजे पर छोड़ देना। जब मैं शाम को घर आऊं, पहले देखना कि वह वापस आई है या नहीं। और अपने लिए केवल एक याद दिलाने वाली बात थी, बाहर जाते समय दोनों जूते पहनना याद रखना। हर सुबह वह जल्दी उठता था और ध्यान से नाश्ता तैयार करता था, जबकि उसकी बहन उसे कभी नहीं खाती थी। वह उसकी नाराज नजर को चुपचाप सहता था, लेकिन हमेशा प्यार और जिम्मेदारी से जवाब देता था। बचपन से ही उसने पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत की ताकि वह उसे बेहतर जीवन दे सके, जबकि वह खुद घिसे पिटे कपड़े पहनता था। अपने दोस्त का एहसान चुकाने के लिए, जिसने उसकी बहन को किडनी दान की थी, उसने बहादुरी से अपनी मौत स्वीकार करने का फैसला किया।
वहीं संग सू अब सेंग रयोंग का स्टॉल संभालता है। उसने अपना पुराना जॉब छोड़ दिया है क्योंकि उसने सेंग रयोंग से वादा किया था कि वो हमेशा उसकी सिस्टर का ध्यान रखेगा। जियन, जो कि अब यूएस वापस जा चुकी है, अब वो कॉन्फिडेंटली पियानो बजाती है क्योंकि हमेशा से सेंग रयोंग यही चाहता था। उस शहर के मूर्ख ने सबका जीवन सुधार दिया था। उसका दिल पवित्र था। उसने कभी किसी से दुश्मनी नहीं रखी। वह हमेशा निस्वार्थ रूप से देता रहा। शायद इसलिए उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी।